सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किन्नान चांग कोंग से फाइट कर रहा था। चांग कोंग किन्नान पर लगातार अटैक कर रहा था, पर किन्नान उसके सारे अटैक से बच जाता है, जिससे गुस्सा होकर चांग कोंग ने अपनी व्हाइट टाइगर हंटिंग मार्शल स्पीड को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखकर सबको लग रहा था कि अब किन्नान इस बैटल को नहीं जीत पाएगा। चांग कोंग ने अपनी व्हाइट टाइगर स्पीड से किन्नान पर अटैक कर दिया था, लेकिन किन्नान ने अपनी थंडर स्वॉर्ड के स्लेश से उसकी स्पीड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से चांग कोंग दूर जाकर गिरा था और घायल हो गया था। वह किन्नान से फाइट भी हार गया था। ये देखकर सब हैरान हो गए थे। किन्नान की पावर देखने के बाद सारे एल्डर्स तियान को फैमिली का हेड बने रहने के लिए मान गए थे। उसके बाद किन्नान अपने रूम में आ गया था और सारी टेम्परिंग पिल्स को अपनी डिवाइन बैटल स्पीड के सामने रखकर कल्टिवेशन कर रहा था। फिर अब हम किन्नान को देखते हैं, वो सारी टेम्परिंग पिल्स को अपनी डिवाइन बैटल स्पीड के सामने रखकर कल्टिवेशन कर रहा था, जिससे डिवाइन बैटल स्पीड उन पिल्स का एलिक्सिर एब्जॉर्ब कर रही थी, जिसकी वजह से उसका 8 स्टार भी अनलॉक होने लगता है और डिवाइन बैटल स्पीड 8 ग्रेड की मार्शल स्पीड बन जाती है, जिससे डिवाइन बैटल स्पीड एक्टिवेट हो जाती है और उसकी मदद से किन्नान की आई साइट बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाती है। वो अपने रूम में बैठे बैठे 100 मीटर तक एक ट्री को देख पा रहा था। वो सोचता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं 100 मीटर दूर से भी उस ट्री के सारे टेक्सचर को देख पा रहा हूँ। ये सच में बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मेरी बैटल स्पीड के 8 स्टेज पर पहुंचने के बाद मेरी पावर कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। किन्नान अपनी मार्शल स्पीड को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर वो एक्टिवेट नहीं होती, जिससे किन्नान निराश हो जाता है। वो कहता है कि मेरे ऑर्डर पर भी ये एक्टिवेट नहीं हो रही है, तो आखिरकार मैं इसे कंट्रोल कैसे करूंगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी मेरा कल्टिवेशन लेवल बहुत ही कम है, इसीलिए जिसकी वजह से मैं इसकी पावर को समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो मुझे हार्ड वर्क करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि किन फैमिली पर बहुत ही ज्यादा खतरा मंडरा रहा है और अगर मैं पावरफुल नहीं बन पाया तो हमारी किन फैमिली को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मुझे हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। फिर हम 3 लोगों को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। एक आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि चांग कोंग को जुआन लिंग सेक्ट के स्टूडेंट के रूप में चूज किया गया था। ये हमारी किन फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि अगर किन फैमिली का मेंबर जुआन लिंग सेक्ट में चला गया तो हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और कोई भी हमें परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि चांग कोंग के जुआन लिंग सेक्ट में जाने के बाद फेंग फैमिली हमारी किन फैमिली के सामने कैसे अकड़ दिखाती है। अगर अब फेंग फैमिली के लोगों ने हमें परेशान करने की कोशिश की तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और पूरी फेंग फैमिली को खत्म कर देंगे, जिससे किन फैमिली का खतरा ही खत्म हो जाएगा और हम सब शांति से रह सकेंगे। दूसरा आदमी कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि यंग मास्टर किन्नान ने चांग कोंग से बैटल करके उसे हरा दिया, जिसकी वजह से सब लोगों को लग रहा है कि अब चांग कोंग जुआन लिंग सेक्ट के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पीड वाले किन्नान को ही नहीं हरा पाया, तो सिलेक्शन के लिए दूसरे स्टूडेंट से फाइट कैसे करेगा? ये बात सुनकर तीसरा आदमी घबरा जाता है। वो कहता है कि पहले तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा था कि हमारी किन फैमिली के अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अब असलियत पता चलने के बाद मुझे काफी बुरा भी लग रहा है। मैंने सोचा था कि चांग कोंग फेंग फैमिली को खत्म कर देगा, पर वो किन्नान को ही नहीं हरा सका, तो फेंग फैमिली का मुकाबला कैसे करेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी किन फैमिली कुछ भी नहीं कर पाएगी और हमें फेंग फैमिली से डर कर रहना पड़ेगा। वो लोग हमें हमेशा परेशान करेंगे और हमें अपना गुलाम बना लेंगे। हमारी किन फैमिली एक गुलाम बनकर रहेगी। ये सच में बहुत शर्म की बात है। पहला आदमी कहता है कि आखिरकार तुम कैसी बातें कर रहे हो? किन्नान के पास सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पीड है, तो आखिरकार वो 5th ग्रेड की मार्शल स्पीड वाले चांग कोंग को कैसे हरा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किन्नान ने चीटिंग करके चांग कोंग को हराया हो, या किन्नान किसी डेमोनिक मेथड्स का यूज कर रहा हो जिसकी मदद से उसने चांग कोंग को हरा दिया। दूसरा आदमी कहता है कि पहले मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, पर चांग कोंग और किन्नान की फाइट के वक्त फैमिली एट 4 एल्डर्स और फैमिली के मेन एल्डर्स वहीं थे। सब लोगों ने अपनी आंखों से उनकी फाइट को देखा और किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि किन्नान ने किसी डेमोनिक मेथड्स का चीटिंग का यूज किया है। उसने अपनी पावर से चांग कोंग को हराया है। मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है, पर यही सच है। फिर हम चांग कोंग को देखते हैं। किन्नान से बैटल हारने की वजह से
से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस बेवकूफ की नान ने मुझे कैसे हरा दिया। आखिरकार वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। मुझे कुछ भी करके उसे सबक सिखाना होगा। तिएबा चांगकोंग को शांत करता है। वो कहता है कि तुम्हें उसे बेवकूफ के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी उसका लक अच्छा था जिसकी वजह से वो तुमसे बैटल को जीत गया, पर मुझे पूरा भरोसा है कि फ्यूचर में तुम अपने टैलेंट से उसे पीछे छोड़ दोगे। ये कहकर वो चांगकोंग को मैजिक ग्रास देता है ताकि वो जल्दी से पावरफुल बन सके। मैजिक ग्रास को देखकर चांगकोंग कहता है कि मैं उन सब लोगों को बताऊंगा कि किन फैमिली का फ्यूचर वो बेवकूफ की नान नहीं बल्कि मैं हूँ। जब उन लोगों को मेरी असलियत के बारे में पता चलेगा तो वो सब मेरी तारीफ करेंगे और मुझे फैमिली का नेक्स्ट फैमिलियट बना देंगे। तिएबा कहता है कि जैसे ही तुम जुआनलिंग सेक्ट के स्टूडेंट बन जाओगे तो सब लोगों को तुम्हारे और किन्नान के बीच में फर्क पता चल जाएगा। उसके बाद कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा और तुम आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। फिर हम किन्नान को देखते हैं। वो अपने कोर्टयार्ड में बैठकर मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कर रहा था। वो सोचता है कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है और उसमें महारत हासिल करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तब तक कल्टिवेशन करना होगा जब तक मैं गुस्सा होकर नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता। ये सोचकर किन्नान कल्टिवेशन करने लगता है। वो लगातार 2 घंटे तक कल्टिवेशन करता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी कांपने लगती है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और कल्टिवेशन करते रहता है। अचानक उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से वो बॉडी टेम्परिंग के लेवल 5 पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। इससे किन्नान बहुत खुश होता है। ताई भी वहाँ जाते हैं। वो किन्नान से कहते हैं कि तुमने इतने कम वक्त में बॉडी टेम्परिंग के लेवल 5 पर ब्रेक थ्रू कर लिया। ये सच में बहुत ही अच्छी बात है। मुझे पूरा भरोसा है कि कल तुम जुआनलिंग सेट के सिलेक्शन को जरूर पास करोगे। मैंने सब लोगों को बातें करते हुए सुना है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल उस रियल में पहुंच गई है जहाँ ह्यूमन और स्वॉर्ड एक दूसरे से कनेक्शन बना सकते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिस बुक लेकर आऊंगा। इसमें वो सारी स्किल्स और टेक्निक्स हैं जो मैंने कई सालों तक थंडर स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस करते हुए सीखी थी। मुझे उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस बुक तुम्हारे काम आएगी और इससे तुम्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जब तक इन स्वॉर्ड टेक्निक को पढ़ोगे मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। अगर तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आए तो तुम मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हो। उस स्वॉर्ड स्किल्स प्रैक्टिस बुक को देखकर किन्नान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो ताई से कहता है कि आपने मुझे अपनी प्रैक्टिस बुक दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जुआनलिंग सेक्ट का स्टूडेंट बनकर रहूंगा। ये कहकर किन्नान प्रैक्टिस बुक को पढ़ने लगता है। जियो किंग किन्नान को केक खिलाने के लिए आई थी और उसके पास जा रही थी, मगर ताई उसे रोक लेते। वो कहते हैं कि कल जुआनलिंग फॉरेस्ट के सिलेक्शन स्टार्ट होने वाला है और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए अभी यंग मास्टर को परेशान मत करो और उसे प्रैक्टिस करने दो। किन्नान प्रैक्टिस बुक को पढ़ने में इतना बिजी था कि उसे पढ़ते हुए रात होकर वापस सुबह हो जाती है। अगले दिन मौसम खराब हो जाता है और बारिश शुरू होने लगती है। तो जियो किंग किन्नान के लिए अम्ब्रेला लेकर जाने लगती है, पर ताई उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि अभी यंग मास्टर अपने कल्टिवेशन के खास टाइम में है, इसीलिए उन्हें परेशान मत करो। जियो किंग कहती है कि अगर मैं अम्ब्रेला लेकर नहीं गई तो यंग मास्टर के साथ प्रैक्टिस बुक भी भीग जाएगा और सारी स्किल्स की नॉलेज बर्बाद हो जाएगी। तभी किन्नान अपने आसपास एक शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से वो बारिश में नहीं भीगता और प्रैक्टिस बुक पढ़ने पर ध्यान देता है। उसे देखकर ताई बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो गोल्डन लाइटिंग है और यही स्वॉर्ड की रियल मीनिंग है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सिर्फ एक दिन में यंग मास्टर ने दाचिंग रियल में के स्वॉर्ड के इंटेंशन को समझ लिया है। यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ये बात सुनकर जियो किंग भी बहुत खुश होती है। कुछ वक्त बाद बारिश बंद हो जाती है और मौसम भी एकदम साफ हो जाता है। किन्नान भी प्रैक्टिस बुक को पूरी तरह से पढ़ लेता है। ताई उसे कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ह्यूमन और स्वॉर्ड को कंबाइन करने की उस स्टेज में पहुंच गए हो। यह सच में बहुत खुशी की बात है। किन्नान कहता है कि अगर आप मुझे अपनी प्रैक्टिस बुक नहीं देते तो मैं ह्यूमन स्वॉर्ड कंबाइंड स्टेज में कभी भी महारत हासिल नहीं कर पाता। जियो किंग पूछती है कि आखिरकार यह ह्यूमन स्वॉर्ड कंबाइनिंग स्टेट क्या है। किन्नान बताता है कि कंबाइनिंग स्टेट में ह्यूमन और वेपन दोनों के ब्रेक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिसे ह्यूमन मशीन इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ताई बताते हैं कि ह्यूमन मशीन इंटीग्रेशन को प्राइमरी फॉर्मेशंस को डिवाइड किया गया है जिसमें दाचिंग और परफेक्ट है।
यंग मास्टर ने जो शील्ड बनाई थी वो दाचिंग रियल्म की मदद से बनी थी। जियो किंग कहती है कि सिलेक्शन शुरू होने वाला है, अब हमें जल्दी चलना चाहिए। फिर हम ज्वालिंग सेक्टर के सेलेक्टर बाई हैंग और किंग शू को देखते हैं। बाई हैंग कहता है कि बारिश बंद हो गई है, तो अब हमें सिलेक्शन शुरू कर देना चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।